हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बेंडिंग मशीन के बारे में बताएंगे। बेंडिंग मशीन मतलब प्रेस पावर ब्रेक। यह एक ऐसी मशीन होती है जिससे हम कंपोनेंट को किसी भी एंगल में मोड़ सकते हैं, और वह इस मोड़ने के लिए जो हम यूज़ करते हैं उस मशीन का नाम होता है बेंडिंग मशीन। ये इसकी डाई होती है, और ये पंच होते हैं। इस पंच को हम इस डाई और पंच के अलावा सहायता से हम इसको किसी भी एंगल में मोड़ सकते हैं। इसकी अलग अलग लेंथ और वेट के हिसाब से आती है, जो अलग अलग मशीनों की कैटेगरी में आते हैं। हम जिस मशीन के बारे में अभी ये जानकारी दे रहे हैं, यह अमाडा कंपनी की मशीन है, और देख रहे होंगे यह अमाडा के लिए मशीन है। ठीक है, ये दो कंट्रोल में आते हैं, एक सीएनसी कंट्रोल में होती है और एक न्यूमेटिकल कंट्रोल में। तो जो हम आपको अभी सीएनसी कंट्रोल के बारे में जानकारी देंगे, ये मशीन जो है अभी ये हमारी 80 टन की 100 टन की इसकी कैपेसिटी है, और जो इसकी लेंथ होती है उसके अकॉर्डिंग इसकी जो मशीन की लेंथ होती है, ये बेड की लेंथ जो होती है उसके अकॉर्डिंग इसकी टन की वेट निकाली जाती है। तो ये अभी हमारे पास जो है मशीन जो है ये 80 टन की मशीन है ये। ठीक है, इसके अलग अलग साइज़ में होते हैं, जैसे हमें आपको और भी मशीनें दिख रही होंगी तो वो अलग अलग साइज़ों के होते हैं। तो हम आपको इसके और डिटेल बताते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारी डाई होती है ये एंगल के अकॉर्डिंग होती है। जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा ये 18 डिग्री लिखा हुआ है, 18 डिग्री एंगल का है ये 14 डिग्री का है। ये जो वी बनता है इसका अर्थ ये हुआ कि ये 18 डिग्री में है भी और ये 14 डिग्री में। इसको अलग अलग सीट थिकनेस के अकॉर्डिंग यूज़ करा जाता है। जैसे अभी हमारा 18 डिग्री है तो ये कम से कम हमारा 3 mm के लिए हम यूज़ करेंगे, तो हम इसमें रखेंगे। और 3 से कम, जैसे अभी ये 14 है तो ये 2 mm हो गया, 7 दूनी 14, एक अप्रॉक्स तो 6 या 7 से उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो उस हिसाब से एक्यूरेसी निकाली जाती है। तो सीट थिकनेस इंटू 6 करेंगे तो हमारे जो उसका वो आएगा तो वो लगभग आता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम ये एंगल में डाई लेते हैं। हाँ, तो ये अब पंच के बारे में बताते हैं। तो पंच भी हमारे कई एंगल में आते हैं। जैसे ये फ़िलहाल जो हमारा ये स्लैश पंच है। इस स्लैश पंच का खासियत ये है कि ये थोड़ा कर्व होता है। इस कर्व से ये होता है कि हम इसको एंगल में और ज़्यादा मूव कर सकते हैं। जैसे एक 90 डिग्री में मूव कर रहा है तो ये और ज़्यादा 120 या 140 अलग अलग एंगल में से जितना ज़्यादा कर्व रहेगा उतना ज़्यादा एंगल ये मूव करेगा। ठीक है, इसके साथ में ये स्टॉपर होते हैं। आपको 2 स्टॉपर दिख रहे होंगे। ये क्या होता है, पीस को जैसे टकराती है और वहाँ से वो जीरो लेके फिर उसके अकॉर्डिंग बैंड करा जाता है। अब आपको हम इसके बारे में बैंड करके भी और उसके आगे सीएनसी के कैसे फीड करते हैं उसकी भी जानकारी दे के बताते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा हैंड व्हील होता है, ये हमारा बीम को ऊपर नीचे करने के लिए, और ये पूरा जो है सीएनसी कंट्रोल पैनल है जो मशीन को यूज़ करने के लिए करा जाता है। अब हम आपको इसके फीडिंग के बारे में बताते हैं, कैसे डाई पंच फीड करते हैं, कैसे एंगल फीड करते हैं और कैसे क्या करते हैं। अब इसमें क्या है कि इसमें जाएंगे आप, बस पर देता हूँ पहले। तो फ्रेंड्स, हम अब शुरू करते हैं कैसे प्रोग्राम फीड करते हैं। आप देखो इसमें ये हमारा प्रोग्राम का आ गया। अब इसमें क्या है, हमें सीट थिकनेस देखते हैं सबसे पहले कि हमारी सीट की मोटाई क्या है। 1.2 mm। यहाँ कर्सर आप देख रहे होंगे, इसमें ये सीट थिकनेस ये एरो चल रहा है, ठीक है ना। इसके बाद में पंच का नंबर है, ये पंच नंबर होता है जो हम आपको अभी दिखाएंगे। हाँ, ये हमारा स्लैश 30 डिग्री पंच का नंबर है 20-20-6। इसके बाद में डाई का साइज है हमारी का 10 का लगा हुआ है। जो हमारा वी ग्रुप अभी दिखाया था आपको 18-16, वैसे ये वी ग्रुप है 10 का। इसके बाद में आ गया होल्डर, बेस बोलते हैं इसको हम। ये अपना बेस का वो लग गया जिस पर हम डाई पंच रेल लगाते हैं। फिर इस हाँ होता है वो बेड का वो नंबर होता है ये। फिर इसके बाद में इसके ऊपर हम रेल लगाएंगे, रेल का नंबर ये है। ठीक है ना, आपको रेल भी बताते हैं। अब इसके बाद में हमारा पंच भी हो गया, डाई भी हो गई, होल्डर भी हो गया, रेल भी हो गई। अब इसके बाद में हम सीट थिकनेस भी अपनी भर दी। इसके बाद हम भरेंगे हम डायमेंशन।
हमने पहला बैंड है जो हमारा 15 का है, 90 डिग्री पे है। बैंड लेंथ इसकी 250 है, चौड़ाई उस हिसाब से, ठीक है ना। L1 L2 इसकी कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब दूसरा बैंड हमारा 21 का है, फिर 90 डिग्री पे है, बैंड लेंथ इसकी 100 है। तो ये इस तरीक़ा से अपना सिस्टम वहीं फिर आ जाएगा, अपना वहीं रिटर्न हो के नहीं। ये आ गया, ये अपना 15 का बैंड आ गया। अब ये मशीन हमारी रेडी है चलने के लिए। हाँ, जिसमें हमने 15 का बैंड भरा हुआ है 90 डिग्री पे, 90 डिग्री एंगल पे। बैंड लेंथ 250 और है। उसकी जो बैंड की जो पीस की लेंथ है वो 250 mm है। हाँ, ये सारा जो है हमारा mm में चलता है। अब आ गया अल्फ़ाबेट A और B। हाँ, तो ये होता है अपना एंगल के लिए। जैसे मान लो बैंड आ रहा है अपना 15 पॉइंट का ले लें समथिंग, हमने 15 mm का बैंड भरा हुआ है तो पॉइंट 15 इसमें भर दिया हमने। तो हमने प्लस इसमें 0.15 का रखा है और इसके लिए दे रखा है। और ये आगे डाई का एंगल हमें बनाना है -2 में। ये हमें मिनिमम भरना पड़ता है। तो मिनिमम हमें इसलिए भरना 90 बनाने के लिए। मान लीजिए हम 90 डिग्री इसमें भर रहे हैं तो उस जगह हमारा ये प्लस माइनस हम लेके चलते हैं, जहाँ से हम माइनस में 0.2 लेके चलते हैं, जिससे कि हमें एंगल को एडजस्ट कर सकते अब हमने यहाँ से जो -2 लिया है ना, इसके बाद में हम मान लो हमारा एंगल प्लस है या माइनस है, तो हम 0.1 0.3 कुछ भी बढ़ा सकते हैं, हम घटा सकते हैं इसमें एंगल के हिसाब से, ठीक है ना। यदि हमारा एंगल कम ज़्यादा हो तो हम उसको एडजस्ट करने के लिए एंगल बी में जाते हैं और वहाँ से प्लस माइनस करते हैं। अब हमारा मान लो बैंड कम है 0.1 0.2 या 0.1 0.2 ज़्यादा है तो माइनस करेंगे, और कम है तो प्लस में पॉइंट बढ़ाएंगे पॉइंट के हिसाब से, ठीक है ना। वो बैंड हमारा अपना वो आ जाएगा। अब हमारा ये आ गया, इधर आ जाओ 21 नंबर पे। अब हमने एक प्रोग्राम बना रखा है जो 21 नंबर से सेव करा हुआ है। अब हम आपको बैंड करके दिखाएंगे, ठीक है ना। अब हमारा स्टार्टिंग हो गई, शुरुआत ये हो गई। ये हमारा स्टार्ट के लिए होता है, ठीक है। अब ये रनिंग पोजीशन पे है। रनिंग पोजीशन है। अब हम बैंड मारने जा रहे हैं। आपको बैंड करके दिखाएंगे। ये स्टॉपर है, जो स्टॉपर में पीस टकराया हमारा, 1 मिनट। ये हमारा स्टॉपर होता है, आपको दिखाया मैंने। ये हमारा ये मूवेबल होता है। ये चीज़ आज कहीं भी सेट कर सकते हैं इसको आप, ठीक है। चले चलो। तो फ्रेंड, हमने ये नापा, हमने बैंड मारा, तो ये हमारा टोटल अभी कितना हमने भरा था, 159 समथिंग था, 159 पॉइंट समथिंग था। तो देखो एग्जैक्ट वही आ रहा है हमारा, ठीक है। तो ये हम बैंड ऐसे मारते हैं। ये हमारा फर्स्ट पीस अभी बैंड हुआ है। अभी हम इसमें और भी बैंड करके दिखाएंगे आपको। अगला बैंड मारेंगे। अगला बैंड होता है, अगला बैंड फिर दोबारा हम स्टार्ट करेंगे, फिर वही स्टॉपर पे लगेगा और फिर इसको हम ये बैंड करा और ये पीस हमारा तैयार हो गया। अब ये अगला बैंड भी हमने भरा था, तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारा पीस ओके हो गया है। अब ये हमारा रेक्टेंगल से नाप के दिखाएंगे। एक बार देखिए, बिल्कुल 90 डिग्री हमने नापा था, ये हमारा एग्जैक्ट 90 डिग्री हो गया है। ओके, हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपको ऑन ऑफ करने के पहले बताते हैं। सबसे पहले मैंने स्टेबलाइजर से ऑन करा, इसके बाद ये मशीन में पावर आई। मशीन के बाद हमने यहाँ से ये मोटर होता है, मोटर को हमने स्टार्ट करा। बीम को उठाती है, ये जो हमें बीम को ऊपर नीचे करने में मदद करती है, ठीक है। अब इसके बाद ये मैनुअल पंच है, तो मैनुअल में हम इसे फीड करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये हमारे ऑपरेटर यहाँ पे मशीन को 0 सेट कर रहे हैं। ये अब ये क्या हो रहा है कि मशीन जो होती है अपनी पोजीशन ले रही है, इसके बाद ये मशीन अपनी पोजीशन पे आके रुक जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से हमने फीड भरा, ये हमारा मशीन 0 सेट के लिए गई। अब यहाँ पे देखो, अब ये वापस आके स्टॉपर अपनी रनिंग पोजीशन के लिए तैयार हो रही है। और ये हमारा बैंड हो गया इसमें 152 का। अब ये हमारा मैनुअल है, जिसमें हमने 152 का बैंड भरा हुआ है। अब हम जो पीस हमारा बनेगा वो 152.5 का बनेगा,
जिसमें हम कितने डिग्री का एंगल मारेंगे हम? 90 डिग्री। 90 डिग्री का बैंड मार के दिखाएंगे हम आपको। इसमें 90 डिग्री मैनुअली बनाना पड़ता है। इसमें क्या होता है कि मैनुअली में इसमें उसमें CNC में क्या होता है फीड कर दिया और वो हो गया, लेकिन इसमें क्या होता है कि हमें एडजस्टेबल करना पड़ता है, हमें इसे मैनुअली सेट करना पड़ता है। हम इसे ऐसे मूव करते हैं जो हमारा इसमें अभी एंगल एंगल आता खुल रहे। गया इधर, अब इधर एंगल बन जाएगा। हाँ, ये देख रहे हैं, अब 0 से 0.0 से चेंज हुआ तो ये माइनस में आ गया, तो ये माइनस में एंगल चला गया। इस तरीके से अभी इधर से ये प्लस में जा रहा है तो ये प्लस में एंगल बनाएगा। ये ये हमारा मैनुअल में प्लस एंगल जा रहा है। जैसे अभी 8.8 हो गया, तो ऐसे जितना हम इसे मूव करेंगे वो अपना अपना एंगल देता रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बता। ये इमरजेंसी स्टॉप है, इसको दबा दोगे, पुश कर दोगे तो मशीन ऑलरेडी बंद हो जाएगी, पूरा फंक्शन बंद हो जाएगा, सारा डिलीट हो जाएगा। फिर इसके बाद में इसको ऊपर खींचो, फिर ये स्टार्ट हो जाएगी। फिर उसी तरीक़े से मोटर चालू करनी है, वही प्रक्रिया है वैसी। उसके बाद में हमें वही चीज़ें रहती हैं हमारे सामने, कोई चेंजिंग नहीं है। फिर सेम वही की वही है जो अभी तुमको बताया पहले। ये बेस है, बेस के ऊपर रेल है और पूरा ही बेस होता है इसमें, ठीक है ना। बीम इसके नीचे रहती है जो उठती है, मोटर उठाती है उसमें। ये स्टॉपर हो गया, 2 स्टॉपर हैं, कहीं भी सेट कर सकते हैं इनको, ठीक है ना। पंच टाइट करने के लिए हमारे पास ये फिक्सचर हैं, इनको एक तरीके से हम फिक्सचर बोलते हैं, यहाँ कहीं भी फिक्स कर सकते हैं। मूविंग होती है कहीं भी, मतलब आगे पीछे हम पंच के हिसाब से सरका सकते हैं इसमें। ये और इसमें कोई ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, ये हमारे जो पंच अभी डाइयाँ जो होती हैं, ये इस टाइप की डाइयाँ होती हैं। और ये वी आपको बताया था, ये ग्रू अलग अलग सीट थिकनेस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे ये हमारी इसकी साइज़ जो है 6-10, ये 6 है और ये 10 है। 6 सीट जो थिकनेस है ये हम पतली से पतली सीट यूज़ करने के लिए करते हैं। और ये जो 10 है ये हम इसमें करीब 1.5 mm से 1 mm 1.5 mm यूज़ करने के लिए इसमें यूज़ करते हैं। उससे जो पतली होती है वो हम और भी जो ग्रू कम होगी, जिसकी वी साइज़ कम बनेगी, उसमें यूज़ करते हैं। जो इसकी लेंथ है वो करीब 100 mm के है आसपास है, 100 mm है। तो ये अलग अलग साइज़ और वी ग्रुप में अलग अलग वी ग्रुप में आते हैं। तो ये आपने देखा 6 और 10 में, अब ये देखें ये अलग वी ग्रुप है, ये है 7 का और ये है 4 का। तो ये 4 वी ग्रुप है और ये 7 वी ग्रुप है। इसके लिए सीट थिकनेस यूज़ करेंगे, वो हमारी सीट थिकनेस हो जाएगी कितनी, लगभग मैंने आपको बताया था कि 6 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये लगभग 0.75 ये 1 mm या 0.7 के लिए यूज़ करेंगे। और ये जो हो गया वो उससे भी कम, मतलब आपको एक एवरेज है मिनिमम कि 6 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो सीट थिकनेस आता है उसके अकॉर्डिंग हम ये ग्रू यूज़ करते हैं। ये भी 100 mm के आसपास का है, ब्लॉक है, मतलब पंच है, डाई है। और ये है 50 mm का। तो इसका जो वी ग्रुप है 12-20, इसका 12 है, ये 20 का है और ये 12 का है। तो 12 मतलब हो गया आपको 2 mm यूज़ करने के लिए, और 20 हो गया ये लगभग 3 या 2.5 या 3.5 के लिए उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। तो वो अलग अलग वी ग्रुप के लिए यूज़ हो गया। तो इसकी जो लेंथ है वो 50 mm की है। अब ये पंच के बारे में बताते हैं। पंच भी हमारे पास 3 तरह के 4 तरह के हैं अभी फ़िलहाल, और ऐसे अलग अलग शेप के पंच होते हैं। ये भी 30 डिग्री पंच है, ये भी 30 डिग्री पंच है, लेकिन दोनों में अंतर है। ये जो एंगल है हमारा ये 30 डिग्री पंच है, लेकिन कर्व पंच है। ये क्या है? कर्व पंच है। ये हमारा जो पंच यूज़ होता है ये 30 डिग्री के लिए ही मोस्टली यूज़ करते हैं, लेकिन इससे हम अलग अलग एंगल यूज़ कर सकते हैं। बट ये ग्रुप पे डिपेंड करता है कि हम कौन से ग्रुप पे से ही बना रहे हैं। ये कौन सा पंच होता है? ये स्लैश पंच होता है। अभी आपको दिखाया था कि मशीन पे लगी हुई थी स्लैश पंच, ये वही स्लैश पंच है, बस ये छोटे रूप में है। इसको हम अलग अलग एंगल 100 से प्लस 120, 30 ऐसे ही एंगल के लिए यूज़ करते हैं, तब हम स्लैश पंच का यूज़ करते हैं। ये है स्ट्रेट पंच। स्ट्रेट पंच में भी ये 30 डिग्री का पंच है, बट ये स्ट्रेट पंच है। इसमें 90 डिग्री भी हम इसे मार सकते हैं, अलग अलग एंगल भी, बट ये स्ट्रेट पंच है, ये कर्व पंच था। ऐसे ही हमारे पास और भी बहुत तरह के पंच आते हैं, हैमिंग होते हैं। तो फ्रेंड ये होता है हमारा ग्रूज पंच। इसमें क्या होता है, जितने भी जैसे हमारा बैंड है ये अभी हम इस पर मारेंगे तो ये जितना मूव करेगा उतना एंगल और झुकता जाएगा। जैसे ये हमारा भी मशीन पे इस टाइप के लगेंगे तो ऐसे पीस हमारा रहेगा, तो यहाँ से यदि हम पीस मोड़ेंगे तो ये हमारा और ऐसे ऐसे मुड़ते हुए ऐसे मोड़ सकते हैं, जो इस
इस शेप में भी हम मोड़ सकते हैं। 90 डिग्री तो ऐसे हो गया, अब 90 से भी और हम इसे और माइनस करते जाएंगे तो ये लगभग इस कंडीशन पे आ जाएगा कि ये हमारा ऐसे मोड़ के हम इस एंगल में मोड़ सकते हैं। तो ये हमारा ग्रूस पंच होता है। इसका भी सेम फंक्शन सबका सेम है और ये हमारा साइज़ इस पर सब कुछ लिखा रहता है जो मेंशन होता है, आप देख रहे हैं इस पर, ठीक है। तो इस टाइप के हमारे बहुत सारे पंच होते हैं बैंडिंग में। और उसका मेन ये देख रहे हैं एक स्ट्रेट पंच है, बिल्कुल स्ट्रेट पंच है। इसकी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री में ही है, बट ये क्या है, इसकी लेंथ ज़्यादा है और ये बिल्कुल स्ट्रेट है। आप इसे मैं आपको दिखाया था अभी एंगल चेंज करके, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, इसमें कहीं से भी कोई कर्व नहीं है, सिर्फ ये देखिए बिल्कुल 90 डिग्री पंच है। लेकिन जब ये लगेगा तो ये बिल्कुल आपको 30 डिग्री बैंड मारेगा और उसके अलावा भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो सीट थिकनेस के अकॉर्डिंग। अभी ये आपको ये भी वही है जैसे अभी आपको हमने दिखाया था कि वो जो एंगल कर्व में मुड़ जाता है वो ग्रूस पंच था, तो सेम वही है, लेकिन ये थोड़ा स्मॉल साइज़ में है, तो ये इसी के अंडर ही बैंड कर सकता है। हाँ, तो ये जैसे हम कोई पीस बैंड करते हैं, मान लीजिए कोई पीस ऐसे बैंड हुआ तो उसमें क्या होता है, ये फंसने नहीं देता, ये सीधे स्लाइड होकर पीस निकल जाता है बाहर में, इसीलिए ऐसे कर्व पंच, इसे ग्रूस पंच भी कहा जाता है। और भी कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपने देखा कि आज हमने आपको बेंडिंग मशीन के बारे में बताई। एक ये मशीन है, ये 100 टन की है, इसकी भी लंबाई 100 टन है। ऐसे हमारे पास बहुत सारी मशीनें हैं यहाँ पे जो अलग अलग साइज़ की आती हैं, लेकिन सारी जो है अमाडा की है। इसमें भी सेम फंक्शन सब सेम है, इसमें भी वही कंट्रोलर है और इसमें भी, इनमें जो कंट्रोलर हैं वो सारे फानुक के कंट्रोलर हैं। और इनके बैंडिंग लेंथ बताया था मैंने आपको कि 2500 के आसपास में होती है। तो इनकी कैपेसिटी 100 टन की है और ऐसे अलग अलग मशीनों की साइज़ आती है, लेकिन सबका फंक्शन एक होता है। इसमें भी आपको देख रहे हैं ये जो ग्रू लगा हुआ है सेम वही है, आपको ग्रूस पंच दिखाया था अभी ये, और डाई भी इसमें भी वही है 20, और उसका जो हमने बैंड करा था वो पीस भी मैंने आपको भी दिखाया था। तो ये पीस जो हमारा होता है बैंड करके ऐसे बनते हैं, ये देखिए कर्व में हम इसे बैंड कर सकते हैं अलग अलग एंगल में, तो बड़े ही इजी से बैंड हो जाता है, कोई समस्या नहीं आती है। और यदि कोई भी आपको कोई क्वेरी चाहिए, कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसमें अलग अलग कंपोनेंट के हम जानकारी देंगे, या कोई टूल के बारे में जानना चाहते हो तो आप उसके बारे में भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।